सुबह के 4 बजे कनक का फोन बजा। फोन की घंटी सुनते ही कनक का दिल किसी बुरी आशंका से धड़क उठा। कनक ने कांपते हुए हाथों से फोन उठाया। हेलो, उधर से आवाज आई। पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या? कब? कनक ने अपनी चचेरी बहन प्रिया से पूछा। अभी थोड़ी देर हुआ, प्रिया ने बताया। उसकी आवाज में कनक को कहीं भी दुख की झलक नहीं सुनाई दी। गंगा कैसी है? कनक ने फिर पूछा। उसने तो पूरा घर सिर पर उठा लिया है। पापा की उम्र हो चली थी, अब उनके मरने का इतना अफसोस करना कहाँ तक ठीक है। इतना रोना धोना तो अम्मा नहीं कर रही है जितना गंगा कर रही है। दीदी आप जल्दी ही आ जाइएगा, क्योंकि शरीर को ज्यादा देर तक रखना ठीक नहीं है, प्रिया ने कहा और फोन काट दिया। कनक अपने पति के साथ अपने मायके पहुंची। अब तक मायके के नाम पर बड़े पापा ही थे जो उसे बहुत प्यार करते थे। कनक के माता पिता पहले ही इस संसार को छोड़कर चले गए थे। भाइयों को कनक से कोई मतलब नहीं था। उनके मन में हमेशा डर बना रहता था कि कहीं कनक अपना हिस्सा मांग ना ले, जबकि कनक को मायके की जायदाद से कोई लेना देना नहीं था। कनक जब मायके पहुंची तो उसे देखते ही गंगा उससे लिपटकर रो रो कर कहने लगी, दीदी अब मेरा क्या होगा, मैं क्या करूंगी। कनक उसको अपने से लिपटा कर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए गंगा को समझाने की कोशिश कर रही थी। कनक की आंखों से भी गंगा जमुना बह रही थी। थोड़ी देर बाद मृत शरीर को लोग लेकर शमशान घाट चले गए। कनक भी अपने पति के साथ वहां से जाने की तैयारी करने लगी। गंगा को देखकर उसे बहुत दुख हो रहा था। कनक गंगा को अपने साथ ला भी नहीं सकती थी, क्योंकि उसकी बड़ी अम्मा बहुत झगड़ालू स्वभाव की थी। उनका कहना था कि चचेरे कभी सगे नहीं होते, इसलिए कनक गंगा पर ज्यादा जोर नहीं डाल सकती थी। कनक वहां से लौट तो आई, पर गंगा का चेहरा उसकी आंखों में बसा हुआ था। गंगा के विषय में सोचते हुए कनक रोने लगी। उसके मुंह से निकला, हे ईश्वर, ये आपका कैसा न्याय है। मैंने तो सुना था कि आप पापियों को दंड देते हैं, तो फिर उस निर्दोष मासूम गंगा को किस पाप की सजा मिल रही है। गंगा जैसे उसका नाम, उतनी ही पवित्र आत्मा उस गंगा की है। बहुत सीधी साधी, सरल, जो जैसा कहे वही मान लेती। गंगा का मन पढ़ाई में नहीं लगता था। वह घर के कामों में दिलचस्पी लेती थी। उसने कक्षा 5 के बाद पढ़ाई नहीं की, घर के काम करने लगी। जब तक कनक का विवाह नहीं हुआ था तब तक वह गंगा का ध्यान रखती थी, पर उसके बाद बड़ी अम्मा ने गंगा को घर के कामों में उलझा दिया। बड़ी अम्मा प्रिया का उतरन गंगा को पहनने के लिए देती थी। कभी गंगा कहे कि मुझे भी नए कपड़े चाहिए तो अम्मा डांट कर चुप करा देती थी। घर में कलह ना हो इसलिए बड़े पापा भी अम्मा को कुछ नहीं कहते थे। फिर भी गंगा खुश ही रहती थी। बड़ी अम्मा ने झूठ बोलकर गंगा की शादी कराई। जब लड़के को पता चला कि गंगा पढ़ी लिखी नहीं है तो उसने गंगा को छोड़ दिया। उसके बाद बड़ी अम्मा ने गंगा का दूसरा विवाह नहीं कराया, क्योंकि यदि वह ससुराल चली जाएगी तो घर का काम कौन करेगा। गंगा का कोई भाई नहीं था। बड़ी अम्मा ने गंगा को काम करने की मशीन समझ लिया था। यह सब हरकत प्रिया के कहने पर हो रही थी। बड़े पापा के पास धन दौलत और जमीन जायदाद बहुत थी। प्रिया सब पर अपना अधिकार चाहती थी। गंगा जरूरत से ज्यादा भोली थी, जिसका फायदा उठाकर प्रिया ने पापा के रहते ही वसीयत अपने नाम करवा ली। उसने पापा से कहा कि गंगा बहुत सीधी है, कहीं चाचा के लड़के उसे अपनी तरफ ना मिला ले, इसलिए मैं वसीयतनामा अपने नाम बनवा रही हूँ। बड़ी अम्मा ने प्रिया का साथ दिया। उसके बाद बड़े पापा लकवाग्रस्त हो गए। प्रिया की लॉटरी खुल गई। वो मायके में ही रहने लगी और गंगा को घर की नौकरानी बना दिया। प्रिया अपना उतरन गंगा को पहनने के लिए देती, कहती, तुम्हें जाना कहाँ है, जो नए कपड़े चाहिए। यह बस कनक को पता था। एक बार उसने बड़ी अम्मा से कहा भी, तब बड़ी अम्मा ने मुंह बनाते हुए कहा, हमारे घरेलू मामले में तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। कुछ सिखाना है तो अपने नालायक भाइयों को सिखाओ। उसके बाद कनक ने कभी कुछ नहीं कहा। कनक जब कभी मायके जाती तो गंगा के लिए नए कपड़े और दूसरे जरूरत के सामान लेकर जाती। यह भी प्रिया और बड़ी अम्मा को पसंद नहीं आता था, पर कनक उनकी बात नहीं सुनती और सामान गंगा को देकर आती।
बाद में वो नया सामान प्रिया खुद लेकर अपनी उतरन दे देती थी। यह बात कनक को गंगा ने बताई थी। आज जब बड़े पापा नहीं रहे तो गंगा माँ के रहते हुए भी अनाथ हो गई। गंगा को अपने जीवन में कभी कोई सुख या खुशी नहीं मिली। अगर कुछ मिला तो अपनों से धोखा और उनकी उतरन। ये सोचते हुए कनक की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। वो ईश्वर से प्रार्थना के अतिरिक्त कुछ कर भी नहीं सकती थी। अगर कनक गंगा को अपने पास लाती तो उस पर लालची होने का इल्जाम लगाया जाता कि वह गंगा की जायदाद के लिए उसे अपने साथ लेकर जा रही है। कनक ने गहरी सांस ली और बड़बड़ाने लगी, अब जो ईश्वर को मंजूर होगा वही होगा। तो दोस्तों, यह आपको कहानी कैसी लगी? अगर यह आपको कहानी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।